कई सालों से पानी की कमी और कम बारिश के चलते किसान और खेतों में काम करने वाले मजदूरों को बुंदेलखंड के क्षेत्र में खेती के लिए कई दिक्कतें होती हैं। इन समस्याओं में फंसे होने के कारण किसान खेती के लिए कर्ज लेते हैं और साथ ही उन्हें अनाज और खाद की कमी से भी गुजरना पड़ता है। खेती में गिरावट के कारण रोजगार के अवसर ग्रामीण क्षेत्र में कम हुए हैं। गरीब और वंचित समुदाय पे इसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ा है। अब कई परिवार रोजगार और अच्छी नौकरी की तलाश में शहर में पलायन कर रहे हैं। इन सब मजबूरियों का फायदा उठा के कुछ ठेकेदार और बिचौलिए ऐसे परिवारों को कुछ पैसों का लालच देके शहर में अच्छी नौकरी के सपने दिखा के बंधुआ मजदूरी के जंजाल में फंसा देते हैं। आमतौर पर मजदूर जब पलायन करते हैं तब ठेकेदार उन्हें ये नहीं बताते कि वो क्या और कहां काम करेंगे और कैसे जाएंगे। ठेकेदार अक्सर मजदूरों को बस अड्डा या रेलवे स्टेशन बुलाते हैं और वहां से उन्हें चालू टिकट देकर ट्रेन या बस में चढ़ा देते हैं। मजदूरों को पता ही नहीं होता कि वो कहां जा रहे हैं। इन सब चीजों से बचने के लिए मजदूर को कुछ जरूरी बातें ध्यान रखनी चाहिए। ठेकेदार या जो भी व्यक्ति आपको शहर में नौकरी का वादा करते हैं, उनसे पहले उस जगह का नाम, कंपनी या संस्था का नाम लिखवा लें। उस व्यक्ति का नाम और नंबर जो उन्हें उस शहर में मिलेगा और नौकरी के स्थान पर ले जाएगा, प्रतिदिन की दिहाड़ी जाने से पहले तय कर लें। काम का स्वरूप भी जानना बहुत जरूरी है। इन सब जानकारियों को पता करने के बाद आप अपना और अपने परिवार का पंजीकरण लेबर डिपार्टमेंट में जरूर करवाएं और BOCWA कार्ड अपने ब्लॉक ऑफिस में जाके बनवा लें। पलायन करते समय BOCWA कार्ड के साथ अपना और अपने परिवार का एक पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड या वोटर ID कार्ड साथ में जरूर रखें। अक्सर ये देखा गया है कि कुछ जरूरी बातों का ध्यान न देने पे नौकरी की तलाश में मजदूर और उनके परिवार नए शहर में जाके फंस जाते हैं। नए शहर में भटकने का खतरा भी ज्यादा होता है और पैसों के अभाव में मजदूर कई दिनों तक भूखे भटकते रहते हैं और नौकरी न होने के कारण वो किसी भी व्यक्ति पे भरोसा कर कहीं भी काम करने चले जाते हैं या फिर लेबर चौक पे नौकरी की तलाश करते हैं। इन सारी स्थितियों में मजदूर को बंधुआ मजदूरी में फंसने का खतरा ज्यादा रहता है। आपको ये जानना जरूरी है कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 के सेक्शन 14 के अनुसार ठेकेदार को हर मजदूर को विस्थापन भत्ता देना जरूरी है जब भी वो मजदूर दूसरे राज्य में मजदूरी के लिए भेजा जा रहा हो। मजदूर जब पलायन कर शहर के निर्माण क्षेत्र में पहुंचते हैं तो कई बार ठेकेदार उनसे 8 घंटे से ज्यादा या देर रात तक काम करवाते हैं। ऐसे काम का हिसाब नहीं रखा जाता और मजदूर को ओवरटाइम भी नहीं दिया जाता है। ऐसे समय पे मजदूर लेबर डिपार्टमेंट में ठेकेदार के खिलाफ कंप्लेन भी कर सकते हैं, क्योंकि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कमैन एक्ट 1979 के सेक्शन 13 में मजदूर को हक है कि वो ओवरटाइम का वेतन मांग सकते हैं। कई बार ठेकेदार मजदूर को महीने भर का या कई दिनों का वेतन रोककर उनसे और उनके परिवार से जबरदस्ती निर्माण क्षेत्र में काम करवाते हैं। ऐसा करना कानूनी अपराध है और भारतीय दंड संहिता 370 के अनुसार यह दंडनीय अपराध है। वेतन न देने के अलावा मजदूर और उनके परिवार को किसी भी तरीके से धमकी देना या उन्हें मारना पीटना और किसी को बंदी बनाना कानूनी अपराध है। साथ ही अग्रिम राशि देने के कारण किसी से जबरदस्ती काम करवाना या उसे रोकना भी बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976 के अनुसार दंडनीय अपराध है। कुछ जगहों पे मजदूरों को दिहाड़ी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से नहीं दिया जाता, बल्कि उनके काम के हिसाब से दिया जाता है। ऐसी अवस्था में ठेकेदार पूरे परिवार के काम को मिलाकर वेतन का भुगतान करते हैं। कई बार ठेकेदार या परिवार के लोग अपने बच्चों से भी काम करवाते हैं ताकि वो कुछ ज्यादा पैसे कमा सकें। ये जानना जरूरी है कि 18 साल से छोटे बच्चों से निर्माण या उससे जुड़े हुए क्षेत्र में काम करवाना चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। अगर मजदूर इस तरह की किसी भी समस्या में फंसे हुए हैं और उन्हें ठेकेदार या मालिक जबरदस्ती काम करवा रहे हैं या बंदी बनाकर रखा है और वेतन नहीं दे रहे हैं, तो वो लोग मजदूर हेल्पलाइन नंबर 1800-20-00-21 पे फोन कर सहायता की मांग कर सकते हैं। अगर हम पलायन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखें तो हम सुरक्षित रह सकते हैं, जैसे कि ठेकेदार या जो भी व्यक्ति आपको दूसरे शहर में नौकरी का वादा करे तो आप उनसे हो सके तो एक लिखित करार करवा लें जिसमें आपके काम का स्वरूप और प्रतिदिन का वेतन स्पष्ट लिखा हो। अगर लिखित करार न हो पाए तो ठेकेदार से कंपनी या संस्था का नाम, जगह का नाम,
प्रतिदिन का वेतन और काम का स्वरूप लिखवा लें। ये जानकारी या लिखित करार लेकर इसका पंजीकरण लेबर डिपार्टमेंट में जरूर करवाएं और BOCWA कार्ड बनवाएं। अगर ठेकेदार आपको नौकरी के लिए दूसरे राज्य में भेज रहा है तो आप उसे ट्रेन या बस का टिकट किराया जरूर मांगें। पलायन करते समय अपना और अपने परिवार का एक पहचान पत्र जरूर रखें, खासकर अपने बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र। शहर में निर्माण क्षेत्र में पहुंचने के बाद आप नजदीकी अस्पताल और पुलिस स्टेशन जरूर पता करें। कार्य क्षेत्र के सारे दस्तावेज संभाल के रखें, जैसे जॉब कार्ड, ID कार्ड और लेबर डायरी। अपनी हाजिरी और वेतन का हिसाब लेबर डायरी में ठेकेदार से जरूर लिखवाएं। आपके सारे जरूरी दस्तावेज जैसे पहचान पत्र, जॉब कार्ड और लेबर डायरी आप किसी भी व्यक्ति को रखने के लिए ना दें, आप स्वयं संभाल के रखें। पास के स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला जरूर करवाएं ताकि पलायन की वजह से उनकी पढ़ाई न रुके। कार्य क्षेत्र में कोई समस्या या दुर्घटना हो तो मजदूर हेल्पलाइन पे जरूर फोन करें। हम सब लोगों को ये जानना जरूरी है कि कोई भी व्यक्ति या संस्था जो हमें काम या नौकरी दे रही है तो वो किसी भी रूप में हम पे कोई उपकार नहीं कर रही है और हमसे गुलामी नहीं करवा सकती। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को ये हक देता है कि हम इज्जत और मान सम्मान से कोई भी वैध काम कर सकते हैं। इसका उल्लेख अनुच्छेद 21 में है। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और वैयक्तिक स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। और अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषिद्ध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। और अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा।